सत्य सनातन धर्म की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मोक्षदायिनी मंगलकारिणी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा निरंतर यहाँ हो रही है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 40वें अध्याय में हम चर्चा कर रहे थे। अक्रूर जी ने भगवान के दर्शन किए हैं यमुना में स्नान करते हुए, और अक्रूर जी उन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अक्रूर जी कहते हैं दृष्टियाँ अलग अलग हैं, परंतु उनमें से किसी एक में फंस जाने पर मनुष्य को व्यापक का दर्शन नहीं होता। भगवान से कह रहे हैं, भगवान आप में ही आप ब्रह्म स्थावर सारी सृष्टि स्थित है, और आप किसी एक दृष्टि में आसक्त नहीं होते। गुण प्रवाहो यम विद्या प्रीतः। देखो, भगवान को न जानने और भगवान का भजन न करने के कारण ऐसा कह देने पर तो उपासक सिद्धांत हो जाता है, और केवल इतना ही बोले कि भगवान को न जानने के कारण ही यह प्रपंच प्रवाहित हो रहा है, तो यह ज्ञान सिद्धांत है। अक्रूर जी कह रहे हैं भगवान को, प्रभु अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके चरण है, सूर्य नेत्र है, नभ नाभि है, दिशाएं श्रोत्र हैं, स्वर्ग सिर है, देवता भुजा है, सागर पक्षी है, और यह संपूर्ण सृष्टि तथा समस्त लोक आप में ही प्रभु कल्पित है। जैसे उदुम्बर का वृक्ष देखा, गूलर का वृक्ष, गूलर के फल में छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, वैसे ही सारे रूप आपके ही अंदर हैं। आपने धारण किया मत्स्य रूप, हयग्रीव का रूप और कूर्म का रूप। आपने ही वराह, सिंह, परशुराम, राम, कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बुद्ध और कल्कि रूप ग्रहण किए। आगे बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं अक्रूर जी भगवान की स्तुति में। क्या कह रहे हैं कि भगवान जीवलोको मोहितस्तव मायया अहम इत्यसत् ग्राहो भ्राम्यते कर्म वर्त्मसु। कह रहे हैं अक्रूर जी, अयम जीवलोक, ये जो जीवलोक है, ये जो संसार है, मोहितस्तव माया, वो आपकी माया से मोहित है प्रभु। कैसे मोहित है? अहम अहम करता है। अहम अहम माने ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा।
किसके लिए करता है? अहम अहम असत ग्राहो, जो असत्य वस्तु है उनके लिए कहता है ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा। और जो कर्म का चक्कर है ना, उस कर्म के चक्र में वो भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है। अहम चात्मात्म जागार दारार्थ स्वजनादिषु। ये घर में हूँ, ये पत्नी मेरी है, ये धन मेरे हैं, ये स्वजन मेरे हैं, इसी में घूमता रहता है, जो कि कोई भी तेरा नहीं है। अक्रूर जी कह रहे हैं मेरी यह हालत है कि मैं सपने में फंस गया हूँ और मिथ्या को सत्य समझता हूँ, जो अनित्य है। अनित्य, अनात्मा और दुख को नित्य, आत्मा और सुख समझने लगा हूँ। विपर्य मतिर्मय्यम, मेरी बुद्धि उल्टी हो गई, बिगड़ गई, द्वंद्वाराम हो गई है, अंधकार में पड़ गई है। न जाने त्वात्मा, न जाने त्वात्मन प्रियम, आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं, इस बात को मैं भूल गया हूँ। जैसे कोई मूर्ख काई से ढके हुए जल को छोड़कर मृग तृष्णा की ओर जाए, वैसे ही मैं आपसे परांगमुख हो रहा हूँ। मेरा मन कामना और कर्म से हत हो रहा है, इधर उधर भटक रहा है। अब मैं आपके चरण कमलों में आया हूँ, यह आपकी बड़ी कृपा है। सबसे बड़ी कृपा क्या है भगवान की? ये अक्रूर जी बता रहे कि वंशो भवेद्य हि सशरणा वंशो भवेद्यर्थ संसरणापवर्ग अय्यात्मभाद सदुपासना मतिस्यात्। जब मनुष्य संसार के चक्कर से छूटने वाला होता है, तब संतों की उपासना द्वारा उसकी मति प्रभु आपके चरणों में लगती है। हे विज्ञान मात्र सर्व प्रत्यय हेतु पुरुषेश प्रधान ब्रह्म अनंत शक्ति वासुदेव सर्वभूत निवास, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऋषिकेश, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। यहाँ छयाय शब्द का अर्थ आश्रय है, निवास है। इस प्रकार से जब भगवान की स्तुति की अक्रूर जी ने, कहाँ पर की? यमुना जी के अंदर। जब डुबकी लगाई तो देखा चतुर्भुज नारायण भगवान खड़े, और जब स्तुति हो गई तो जैसे कोई नट अपना नाट्य का पात्र, अपना पाठ बदल दे, वैसे ही श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप बदल दिया। अब अक्रूर जी ने देखा कि जल में कुछ नहीं है, वे अपना आवश्यक कर्म पूरा करके बाहर आए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का ये 40वां अध्याय यहाँ परिपूर्ण होता है। आगे की चर्चा कल के प्रसंग में करेंगे। और भाई प्रेम से मिलकर के आरती करें। आ जाओ, सभी लोग थोड़ी थोड़ी देर करें, एक ही व्यक्ति ना करें, सबको थोड़ी थोड़ी देर दे दे।